जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली वीडियो आपकी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के बारे में कंपैरेटिवली होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दोनों नियमों को एक साथ रखकर समझाएंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। इसके सबसे पहले हम डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद आपको डेफिनेशन बता देंगे। और एक बात और, जब आप इसका डायग्राम समझ लेंगे तो डेफिनेशन अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नाम क्या है इसका? अपूर्ण प्रभाविता। और इसमें क्या लिए है हमने? यहाँ पर क्या लिया है? एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प। मतलब क्या, दोनों कैसे हैं? विपरीत हैं और एक एक जोड़ी है। अब देखना, यहाँ से एक फैक्टर मतलब एक युग्मक यहाँ पर आ गया, इसका कैपिटल आर और इसका आ गया स्मॉल आर। और यहाँ पर आपस में क्या करवाया हमने? यहाँ पर संकरण करवाया, जिसके थ्रू हमें क्या प्राप्त हुआ? गुलाबी रंग का जो पुष्प एक जो है प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो किस प्रकार से बनती है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, क्या एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है वो तीसरे लक्षण को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है कि ना तो इसमें पूरी तरीके से रेड कलर रहेगा, मतलब लाल कलर रहेगा, ना पूरी तरीके से सफेद रहेगा, दोनों का मिक्सअप होगा। मतलब क्या, यहाँ पर कैसा आया? गुलाबी। मतलब क्या है? F1 पीढ़ी में हमें कोई तीसरा लक्षण देखने के लिए मिला है। अब देखिए, इसमें हमने वापस से संकरण करवाया, मतलब सेल्फ क्रॉस करवाया, तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? ये देखिए, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प, यहाँ पर सफेद पुष्प। मतलब इसका जो फिनोटाइप है वो कितना बनेगा? 1:2:1। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है एक आपका क्या है? लाल पुष्प, दो क्या है? गुलाबी पुष्प, और एक क्या है? आपका सफेद पुष्प। इसे कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शनल के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका अपूर्ण प्रभाविता। एक बार और समझिए, अपूर्ण का मतलब क्या है? ना तो इसका पूरा गुण है गुलाबी में, ना तो इस वाले का पूरा गुण है गुलाबी में, मतलब थोड़े थोड़े हैं, पूरा गुण नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपूर्ण प्रभाविता। इज इट क्लियर? अब देखिएगा सह प्रभाविता के बारे में। देखिए, इसमें ये क्या है? लाल पशु है और इसमें क्या है? ये सफेद पशु है। यहाँ पर इसके युग्मक या फैक्टर हो गए, फिर इसके बाद आपस में जब क्रॉस करवाया तो एक चितकबरा पशु प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो नई संतति बनती है वो कैसी होती है? समान लक्षणों वाली होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें लाल होने का गुण है उतना ही इसमें सफेद होने का गुण है। जैसे मान लो ये कोई जानवर है, जानवर ऐसा नहीं, जैसे ये मान लो कोई एक जानवर है, जानवर ही लग रहा, इसके ये जो सींग है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये पूरा मान लो रेड है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर क्या होंगे? इसमें बीच में व्हाइट कलर के धब्बे होंगे, या पूरा व्हाइट है तो रेड कलर के धब्बे होंगे। मतलब क्या है? यहाँ पर सह का मतलब है समान रूप से, और प्रभाविता का मतलब है प्रभाव। मतलब दोनों जनकों के समान रूप से प्रभाव देखने के लिए हमें F1 पीढ़ियां मिलेंगे। मतलब जो F1 पीढ़ी होगी वो समान रूप से लक्षण वाली होने वाली है। ठीक है, इसमें जब हमने सेल्फ क्रॉस करवाया तो सेम हमें इसी प्रकार से इसमें भी क्या 1:2:1 का हमें जो है रेशियो प्राप्त हुआ है। इसे कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। देखिए, यहाँ पर लाल पुष्प है 1, चितकबरे हैं 2 और 1 है सफेद। सेम इसमें ही था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार और आपको हम रिपीट करवा दे रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा किस प्रकार से होगी? दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच जब क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो हमें संतति या फिर जीव प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका कोई नया लक्षण वाला होता है। जैसे कि इसमें लाल है, यहाँ पर सफेद है, दोनों का मिक्स हुआ, क्या आया? गुलाबी। ना तो वो रेड है ना तो वो व्हाइट है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और सह प्रभाविता में क्या है? इसमें दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो जो F1 पीढ़ी होती है उसमें समान रूप से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। समान रूप से मतलब क्या है कि इसमें रेड वाला भी हमें देखने के लिए मिलेगा और इसमें व्हाइट वाला भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। आई होप आपको चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।